तो ये समझ लो गुरु महाराज की सूक्ष्म रूप में हाजिरी है और हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी दया है। तो देखिए, हम आप चाहें तो पूजा भजन ध्यान अकेले भी कर सकते हैं और प्रार्थना अकेले भी कर सकते हैं, तपस्या अकेले भी कर सकते हैं, माला भजन अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, गुरु महाराज का सत्संग, गुरु महाराज का ये जो इकट्ठे होकर के पूजा करते हैं, इसकी बहुत बड़ी महिमा है और इसकी बहुत बड़ी कृपा है, दया होती है। देखिए, इस संसार में भी लोग यदि किसी अधिकारी के पास, किसी अफसर के पास या नेता सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास अपने कुछ प्रार्थना को, अपने कुछ अनुरोध को, एप्लीकेशन को लेकर के जाते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति लेके जाए तो देखिए उसका असर कितना, उसका असर क्या होगा। और एक प्रार्थना पत्र को, एक मतलब अनुरोध को और अपनी बात कहने के लिए 400 की संख्या में, 10-20 की संख्या में एप्लीकेशन लेके पहुंच जाए तो फिर उसका क्या असर होगा। जो अकेले लेके जाएगा, हो सकता है वो अधिकारी उस प्रार्थना पत्र को ध्यान दे या ना दे, हो सकता है उसको कूड़ेदान में फेंक दे। लेकिन अगर 4 से 10 की संख्या में, 100-200 की संख्या में जब पब्लिक किसी एक प्रार्थना पत्र को लेकर के पहुंचती है, बात कहने के लिए लेकर के पहुंचती है, तो उस अधिकारी को सोचना ही पड़ता है कि आखिर बात क्या है, कि इस मतलब किसी बात को लेकर के, किसी प्रार्थना पत्र को लेकर के इतने भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसको मजबूर होकर के इस विषय पर सोचना पड़ता है और उस प्रार्थना पत्र को मानना भी पड़ता है। तो देखिए, इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि पूजा भजन जो अकेले करते हैं उसका महत्व अलग है, लेकिन जब आप इकट्ठे होकर के उस मालिक की याद करते हो तो एक बार वह मालिक आपको अवश्य ही देखेगा कि क्या बात है, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर के हमारी याद कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में लोग कहते हैं समय नहीं है, इसीलिए लोग सत्संग में बैठना पसंद नहीं करते और सत्संग सुनना नहीं पसंद करते, क्योंकि किसी के पास आज समय नहीं है। तो देखिए, ये आध्यात्मिक संदेश जब हम इकट्ठे होकर के उस मालिक के और भक्तों के पास बैठेंगे, तब हमको उसका राज रहस्य पता चलेगा, संत मत की बात पता चलेगी, नहीं तो इससे हम वंचित रह जाएंगे। और इस देखिए, समय निकालेंगे तभी समय निकलेगा, समय नहीं निकालोगे तो समय निकलने वाला नहीं है। मरते मरते आप सोचो कि भगवान की भक्ति करेंगे, समय मिलेगा तो करेंगे, आज दिन तक ना किसी को समय मिला है और ना किसी को मिलेगा। इसलिए इस धन कमाने के साथ साथ अपनी व्यस्तम इस समय के साथ साथ समय निकालने पर ही हमको उस परमपिता परमात्मा को याद करने का समय मिलेगा। देखिए, गुरु महाराज ने कहा है कि ये मानव शरीर हमको आपको क्यों मिला, इस पे विचार करो, ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है। वो परमपिता परमात्मा अगर चाहता तो हमको चिड़िया पंछी बना सकता था, वो चाहता तो कुत्ता बिल्ली बना सकता था, वो चाहता गाय भैंस के योनि में डाल सकता था, लेकिन वो हमको इंसान क्यों बनाया, मानव बनाया है। और इसका क्या राज रहस्य है, अगर इंसान बनाया है तो इस मानव शरीर के विषय में वो विद्वान पुरुष संत महात्मा एक बात कहते हैं कि ये मानव शरीर बहुत अमूल्य है, ये बड़ी बेशकीमती है, दुर्लभ शरीर है और ये किसी को मिला नहीं करती। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने इस मानव शरीर के विषय में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी कहते हैं ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला करती है, इसको देवी देवता पाने के लिए तरसा करते हैं। ये हमको और आपको मिली, ये मनुष्य शरीर इतनी बेशकीमती है कि इसको देवी देवता भी पाना चाहते हैं। तो जरा विचार कीजिए कि जिन देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, जिन देवी देवताओं को अगरबत्ती माला हम चढ़ाते हैं, जिन देवी देवताओं से हम प्रार्थना अनुरोध करते और अपने मन्नतें पूरा करते हैं, ऐसे देवी देवता को रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी महाराज वो लिखते हैं कि यही देवी देवता कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। वो कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर हमको मिल जाए तो अच्छा है। तो बताइए क्या खासियत है, क्या रहस्य है इस मनुष्य शरीर में कि जिसकी हम पूजा करते हैं,
जिनको अपने से ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं, वो भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं। कुछ ना कुछ बात तो है, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है तो कुछ ना कुछ बात होगी। तमाम संत महात्माओं ने बताया है कि ये मनुष्य शरीर बेशकीमती है, किंतु अगर हम संसार में सोचें और अपनी कल्पना करें, इमेजिन करें ये मनुष्य शरीर कितनी अच्छी है, तो ऐसा सोचने के बाद ये लगता है कि ये मानव शरीर से खराब कोई शरीर नहीं है। क्योंकि देखिए, इस मनुष्य शरीर में जितना टेंशन है, जितनी दिक्कतें हैं, जितनी समस्याएं हैं, इतनी समस्या किसी भी शरीर में नहीं है। एक गली में चलता हुआ कुत्ता अगर चाहे तो किसी पेड़ की छाया में बैठ जाए और 10 घंटा सोए, 20 घंटा सोए और 5 घंटा सोए, उसको कहने वाला कोई नहीं है और उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और ये चिड़िया पंछी कितने खुले आसमान में घूम रहे हैं और आज तक इन्होंने अपनी सेहत के लिए कोई भी एक टैबलेट नहीं खाई, इनको किसी प्रकार का रोग टोक नहीं है। तो देखिए कितना अच्छे से इनका जीवन चल रहा है। तो अगर इस संसार में इमेजिन करें और हम सोचें तो ये मनुष्य शरीर से ज्यादा अच्छा तो ये कुत्ते, बिल्ली और चिड़िया पंछी की शरीर है, जिसमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और ये मनुष्य शरीर में कितनी बड़ी चिंता। सुबह से इंसान अपने बिजनेस व्यापार के बारे में सोचता है कि आज हमारा बिजनेस व्यापार इतना नहीं चला, और शाम तक अपने घाटे मुनाफे के बारे में सोचता है। और उसके बाद लड़के की शादी करना, घर बनाना है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई ये देखना, तमाम प्रकार की चिंताएं, तमाम प्रकार की समस्याएं इस मानव मस्तिष्क में सुबह से लेकर शाम तक गूंजती रहती। सोचो, और रात में नींद नहीं आती। पैसे वाले के पैसे भरे पड़े लेकिन नींद नहीं आती, धन दौलत भरी पड़ी लेकिन एक टुकड़ा मिठाई का नहीं खा सकते, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई। तो सोचो, और दिन में अगर 2 घंटे ज्यादा सो लिए और 3 घंटे ज्यादा सो लिए तो सुबह आवाज आती है उठो। अगर आपका रवैया ऐसा रहेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर की व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाएगी। तो सोचो कितनी दिक्कत है इस मानव शरीर में। और इससे अच्छा तो ये संसार में घूमते चिड़िया पंछी और ये जानवर, इनको किसी भी प्रकार का चिंता नहीं है और ये भी अच्छे से आराम से रह रहे हैं और इनको किसी प्रकार की कोई दवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, कितने अच्छे हैं। लेकिन ये हम आप देखने से ऐसे लगता है कि सबसे खराब शरीर है तो इंसान की। और लेकिन जितने विद्वान पुरुष और जितने संत महात्मा और जितने बड़े औलिया फकीर और ये सब गहन अध्ययन